अब तो भगवान शंकर ने बिना पूछे तीसरा आशीर्वाद तो अपनी तरफ से ऑफर में दे दियो। यशोदा मैया पूछना भी नहीं चाहती। तो शंकर भगवान ने कहा, अरे गोपी, तुम्हारा जो लाला है ये ब्रह्म है, परमात्मा है, नारायण है, और ये तीनों लोकों को नाथ है, इसका भविष्य यही है। अब तो यशोदा मैया ने कानों में उंगली डाल ली, क्योंकि उसे सुनना ही नहीं था भविष्य। यशोदा मैया सुनना चाहती थी कि ये हमेशा मैया के पास रहेगा, कभी मैया को नहीं छोड़ेगा, और हमेशा गैया चराएगा, घर में रहेगा, तो मैया को अच्छा लगता। बाबा ने कहा, तीनों लोकों का नाथ, अधिपति, तीन लोकों का राजा। यशोदा ने कहा, अगर बाबा की भविष्यवाणी सत्य हो गई तो छोरा तो मेरे हाथ से छूट जाएगो, ये ना है फिर मेरे ढंग रहे वो। हाँ, सच बात है। एक इंजीनियर बन के नौकरी लग जाए कंपनी में तो छूट जाए मम्मी पापा घरवारे सब रे। अब तीनों लोकन को राजा बन जाएगो तो ये लाला मेरे ढिंगोरी रहेगो कैसे? मेरे पास में नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी को सुकून कैसे मिलेगा? पर ये माया इतनी बदमाश है। बच्चे पढ़ जाए, नौकरी लग जाए तो सुकून मिलता है माँ बाप को। माँ बाप बिल्कुल मूर्ख हो चुके हैं। बच्चे दूर रहते माता पिता से, नौकरी कर रहे हैं बस इसमें खुश हैं। अरे रे रे रे, जानवरों का जीवन मत जियो। परिवार बसाया है तो परिवार को बसा कर रखो, उसे उजाड़ो मत। अच्छा बताओ, आपके बाल झड़ते हैं कंघी करते समय तो आपको खुशी होती है कि गम? भाई मेरे को तो गम होता, तुम बताओ। मैं तो खूब महंगे समझता अपने बालों को, हैं? मैं तो ये समझता हूं कि कभी खुड़मुंडा हो गया खोपड़ा तो कैसो लगूंगा, यही डर लगे। और ये मोकू तो सच्ची है। अब आप तो बताओ, आपको खुशी होवे कि गम होवे? गम होता है। अच्छा बोलो, आपका एक हाथ टूट जाए तो खुशी होगी कि गम? ठीक है, शरीर का अगर अंग हमसे दूर होता है तो फिर हमें खुशी होने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो औलाद भी हमारे शरीर का अंग है, वो हमसे दूर नहीं चाहिए। अगर वो दूर है तो खुशी गायब। इसीलिए कोई भी माँ बाप खुश नहीं है। कार है, बुढ़े माँ बाप के पास भी कार है अलग स्पेशल, बेटा पे अलग, और माँ बाप के पास 3 नौकर हैं अलग, बेटे के पास अलग, बेडरूम में बड़ा 100 इंची का टीवी लग रहा है, बुढ़ों के पास सब है। सुख के अलावा सुख नहीं है। हाँ, सुख कम मिलता है। सुख तो आप देखना, जब चिड़िया जंगल से लौटकर अपने घोंसले में जाती है, जब उसके 2-3 बच्चे घोंसले में 12 घंटे इंतजार करते हैं माँ का, जब माँ आ जाती है तो पूरे घोंसले के अगल बगल रौनक आ जाती है, आवाज चचर चचर की होने लग जावे, माहौल बदल जाता है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। समय माहौल चेंज हो जाता है। परिवार जब इकट्ठा होता है तब माहौल बदलता है। नौकरी के चलते, पैसे के चलते परिवार जब बिखरता है तो सब बीमार रहते हैं, सब दवाइयां गोलियां खाकर जीते हैं। बेटा भी 27-28 साल के नवयुवकों को दवाइयां नित्य चाहिए, नित्य, रोज। कोई किसी न किसी चीज के साथ जुड़ा है, दवाइयां खाता है। कारण माया, धन के कारण ये संभव हुआ, धन के कारण ये प्रॉब्लम आया। अगर हमें कहीं संतुष्टि हो जाती, हम कहीं थम जाते, तो मेरा खुद का अनुभव है दवा रुक जाएगी आपकी। अगर हम रुक नहीं रहे, निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं अपने प्रपंच को,
तो फिर वो दवा नहीं रुकेगी, दवा भी बढ़ेगी। संसार का जितना विस्तार आप कर रहे हो वो केवल दवा खाने के लिए हो रहा है। परमार्थ, आध्यात्म, अपनी आत्मीय शक्तियों का विस्तार जो करता है वो दवाओं से मुक्त हो जाता है, संसार से, जहर से मुक्त हो जाता है। शंकर भगवान भविष्यवाणी करके चले गए। एक दिन गोकुल में अच्छा बीता और वो दिन है चतुर्दशी का। जैसे ही छठवां दिन आया अमावस्या का, अमावस्या की रात थोड़ी अच्छी नहीं होती है मनुष्य के लिए, ज्यादा अंधेरा होता है। चंद्रमा, सूरज ये धरती से दूर चले जाते हैं तो धरती के ऊपर थोड़ा प्रकोप सा बढ़ जाता है। उस प्रकोप के आते ही कंस ने क्या प्लान बनाया कि आज रात अंधेरी है, कोई दिख नहीं रहा है, ब्रज के सभी बालक जो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं उन्हें उठा लिया जाए और जमुना में फेंक दिया जाए। वही किया उसने, पूरे ब्रज के बच्चों की हत्या कर दी, बाल हत्यारा बन गया। गोकुल में भी राक्षस गए पर गोकुल के अंदर घुस नहीं पाए, क्योंकि गोकुल के दरवाजे पे बैल और नंदियों का पहरा लगा हुआ था। चारों ओर नंदी घूम रहे थे। आप भी कोटा में घूमते हैं तो नंदी मिलते हैं आपको भी रास्ते में, तो आप बच के निकलते हैं नंदी से हैं? अच्छा, नंदी में को बम फिट हो रहे, पर नंदी का जो देखने का अंदाज है वो ऐसा है डरावना। नंदी बहुत भोला होता है पर वो जब देखता है तो घबरा देता है, क्योंकि उसमें बल इतना है। अच्छा, आप कार आ रही हो ना, कोई कार, तो आप डरेंगे नहीं, और जेसीबी और बिल्डोजर सामने से आ रहा हो तो आप बगल में हो जाओ मैं, क्योंकि वो चलते धीरे पर डराते बहुत ज्यादा है। आप कभी देखना, ये अनुभव बता रहा हूं मेरी जिंदगी के, और ये अनुभव बिल्कुल प्योर है और सत्य है बिल्कुल। आपके सामने भी अचानक यही होगा। अनेक नंदी दरवाजे पर खड़े, एक भी राक्षस नहीं गया गोकुल में। लौट के कंस के पास आए, महाराज गोकुल में नंद के बालकों को मार नहीं पाए और हम जा नहीं पाए, हमें माफ करिए। कंस ने कहा, अगर उन बालकों में से ही एक मेरा हत्यारा रहा तो क्या पताया, उसे जरूर मारना पड़ेगा। सुबह हुआ, यशोदा मैया ने डवंडी दिलवा दी पूरे गांव में, अरे ग्वाल गोपियों, आज मेरे लाला को 11:36 पे नहान होगा, पहलो छठी को पूजन होगा, सबरी गांव की गोपियां आ जाएं, जिनने व्रत करे मेरे छोरा के ताणी। जो जो कन्हैया को पाने के लिए, नंद के घर में आनंद हो इसके लिए जिन्होंने व्रत किए, उन सबको बुलाया मैया ने, भंडारे में, भोजन में, नहाने में। यही है हमारे समाज की मान्यताएं। समाज इसी को कहते हैं। जो हमारे तनक भी जीवन में काम आया हो उसे हमेशा याद रखो, और कम से कम अपने घर ब्याह शादियों में तो जरूर याद रखो उस आदमी को जो अपनी जिंदगी में कभी आया और उसकी वजह से हमारे जीवन को तनक भी सुख मिला। उसे भूलिए मत, बिसरिए मत, उत्सवों में बुलाइए।